वेलकम क्लास एट्थ। आज हम अपनी बुक से एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11, द विक्ड बार्बर्स प्लाई। विक्ड बोलते हैं बेटे दुष्ट, और बार्बर बोलते हैं नाई को। प्लाइट की स्थिति या दुर्दशा। दुष्ट नाई की दुर्दशा है, जो कि एक फोकटेल है। और ये कहानी है सम्राट अकबर और बीरबल से संबंधित। सम्राट अकबर और बीरबल से संबंधित आपने और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, ऐसी एक कहानी ये भी है। आइए इसको देखते हैं। स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इन इंडिया। बीरबल uses his wit and intelligence to either calm the anger of the emperor, to solve a problem, or to make him aware about many problems in the kingdom, or to expose the lies and plots of others. Being so close to the king, he was many enemies. Read how he escaped a plot made by jealous ministers. चैप्टर के प्रारंभ में ही आपको बताया गया है कि अकबर और बीरबल की जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं भारत में। बीरबल अपनी वाकपटुता यानी कि हाजिर जवाबी और बुद्धिमता के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, और किस प्रकार से वो अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से एम्परर यानी कि सम्राट अकबर के क्रोध को शांत करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे, और जो राज्य से संबंधित बहुत सारी समस्याएं थे उन समस्याओं का समाधान भी निकाल लेते थे। इतने ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होने के बावजूद और सम्राट अकबर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होने के कारण राज्य में उनके बहुत सारे शत्रु भी थे। तो आइए देखते हैं। रीड हाउ ही एस्केप ए प्लॉट मेड बाय जेलस मिनिस्टर्स। अब एक बार जो राजा सम्राट अकबर के दरबार में जो अन्य दरबारी थे वो उनकी स्थिति से काफ़ी जेलस थे। तो किस प्रकार से एक षड्यंत्र बनाया जाता है जेलस ईर्ष्यालु मिनिस्टर्स के द्वारा अदर बीरबल के खिलाफ, और किस प्रकार से बीरबल वहाँ से बचते हैं, इसी बारे में ये आपकी कहानी है। स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल नो, बीरबल वॉज नॉट ओनली एम्परर, अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर, बट ऑल्सो ए मिनिस्टर dearly loved by most of the commoners. Because of his ready wit and wisdom, people used to come to him from far and wide for advice on personal matters too. जैसा कि हम सभी को पता है, बीरबल केवल एक सम्राट अकबर के प्रिय मिनिस्टर यानी कि मंत्री ही नहीं थे, वो एक ऐसे मंत्री भी थे जो सामान्य व्यक्ति थे, उनके द्वारा भी उनको पसंद किया जाता था, प्रेम किया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि ऑफ हिज रेडी विट, वो तुरंत हाजिर जवाब रहते थे, हर क्वेश्चन का जवाब उनके पास तुरंत होता था। एंड विजडम, और अपनी बुद्धिमानिता के लिए पीपल यूज टू कम टू हिम फ्रॉम फॉर एंड वाइड फॉर एडवाइस ऑन पर्सनल मैटर्स। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे अपनी पर्सनल समस्याओं के समाधान के लिए। However, there was a group of ministers who were jealous of his growing popularity and disliked him intensely. They outwardly showered him with praise and complaints, but on the inside they began to hatch a plot to kill him. यद्यपि एक ऐसा समूह था मंत्रियों का जो जेलस था बीरबल की इस प्रसिद्धि के। जो बीरबल प्रसिद्ध हो चुके थे सभी लोगों में अपनी बुद्धिमानिता के लिए, सम्राट के भी प्रिय थे, दूसरे लोगों की भी प्रिय थे। तो एक ऐसा समूह वहीं दरबार में हो गया था तैयार, जो उनको नापसंद करता था और उनकी इस
फेमस होने से वो अंदर ही अंदर जलते भी थे और उनको नापसंद भी करते थे। दे आउटवर्डली शोड हिम विद प्रेज, बाहर से तो वो लोग उनकी प्रशंसा करते थे। एंड कंप्लेंट्स, शिकायतें भी करते थे। बट ऑन द इनसाइड दे बिगन टू हैच ए प्लॉट टू किल हिम, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसी प्लॉट को तैयार कर रहे थे जिससे कि वो बीरबल की हत्या कर सकें। वन डे दे अप्रोच्ड द किंग्स बार्बर विद ए प्लान। एज द बार्बर वॉज एक्सट्रीमली क्लोज टू द किंग, दे आस्क्ड हिम टू हेल्प देम गेट रीड ऑफ बीरबल परमानेंटली, and of course they promised him a huge sum of money in return. The wicked barber readily agreed. The next time the king required his service, the barber started a conversation about the emperor's father, who he also used to serve. He sang praises of his fine, silky, smooth hair. And then, as an afterthought, he asked the king that as he was enjoying such great prosperity, had he made an attempt to do anything for the welfare of his ancestors? आइए एक्सप्लेन करते हैं वापस। जैसे कि हमने देखा कि जो अन्य मंत्री थे जो बीरबल की प्रसिद्धि से जेलस करते थे, उसको मारने का प्लान बना रहे थे, तो एक दिन उन्होंने वन डे दे अप्रोच्ड द किंग्स बार्बर विद ए प्लान। एक दिन ये सभी मंत्री लोग क्या हुआ, अकबर के नाई के पास जाते हैं और एक योजना के साथ वहाँ पर जाते हैं। एज द बार्बर वॉज एक्सट्रीमली क्लोज टू द किंग, दे आस्क्ड हिम टू हेल्प देम गेट रीड ऑफ बीरबल्स परमानेंटली। चूँकि जो बार्बर था, नाई यानी कि वो सम्राट अकबर के बहुत ज़्यादा क्लोज था। क्लोज होने के कारण कि वो उसके पास प्रतिदिन जाया करता था उसकी सेव करने के लिए, बालों को कट करने के लिए। तो वो उसके पास गए एक ऐसी प्लान बनाकर जिससे कि उनका छुटकारा बीरबल से परमानेंट हो जाए, हमेशा के लिए बीरबल का प्रबंध हो जाए। दे प्रोमिस्ड हिम ए ह्यूज सम ऑफ मनी इन रिटर्न, और नाई से उन्होंने वायदा भी किया कि अगर वो अपने प्लान में कामयाब होते हैं तो इसके बदले उनको बहुत सारा धन भी दिया जाएगा। द विक्ड बार्बर रेडिली एग्रीड, अब ये बड़ा ही लालची नाई था, तुरंत सहमत हो जाता है उनकी बातों पर। द नेक्स्ट टाइम द किंग रिक्वायर्ड हिज सर्विस, द बार्बर स्टार्ट ए कन्वर्सन अबाउट द एम्परर्स फादर हु इज ही ऑल्सो यूज टू सर्व। अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही अकबर को आवश्यकता हुई बार्बर की सर्विस की, उसको बुलाया गया। नाई पहुंच जाता है और पहुंचते ही जैसे ही वो अपना काम करता है, काम करते करते वो अकबर के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देता है, बातचीत करना शुरू कर देता है। और बातचीत करना वो शुरू करता है एम्परर यानी कि सम्राट अकबर के फादर के विषय में, जिनके लिए वो बार्बर काम कर चुका था, यानी कि जो अकबर के फादर थे उनके लिए भी ये नाई काम किया करता था। उनके विषय में बातें करना शुरू कर देता है। ही सैंग प्रेजेज ऑफ हिज फाइन सिल्की स्मूथ हेयर, और धीरे धीरे उनके विषय में बात करता है, और जो सिल्की और शाइन स्मूथ हेयर थे उनके विषय में बात करता है। एंड देन एज एन आफ्टर थॉट he asked the king that as he was enjoying such great prosperity, had he made an attempt to do anything for the welfare of his ancestors? बातें आगे बढ़ती रहीं और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही उसको मौका मिलता है वो बात करना शुरू कर देता है कि जैसे आपको अपने एंसेस्टर्स पूर्वजों से इतनी ज़्यादा संपत्ति मिली है, प्रॉस्पेरिटी मिली है, क्या तुमने कभी कोई प्रयास किया है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, आप भी उनके लिए कुछ करें? The king was furious at such impertinent stupidity and told the barber that it was not possible to do anything because they were already dead. अब इस बात से जब से एंसेस्टर्स के बारे में विषय में बात होती है और बोलता है, नाई बोलता है उसको कि क्या तुमने कभी अपने फॉर फादर्स के लिए, एंसेस्टर्स के लिए आपने कभी कुछ सोचा है, उनके लिए कुछ करने का सोचा है? तो सम्राट तुरंत नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और बोलते हैं तो बड़ी मूर्खतापूर्ण वाला क्वेश्चन है कि जो लोग मर चुके हैं हम उनके लिए क्या कर सकते हैं।
The barber mentions that he knew of a magician who could come and help. The magician could send a person up to heaven to inquiry about his father's welfare. अब चूंकि वो तो पूरी प्लान के साथ आया हुआ था नाई, तो बोलता है, आगे बताता है कि वो एक ऐसे मैजिशियन को जानते हैं, जादूगर को जानते हैं जो इस मामले में उनकी सहायता कर सकता है। वो किसी एक व्यक्ति को भेज सकते हैं ऊपर हेवन यानी कि स्वर्ग में, टू इंक्वायरी अबाउट हिज फादर्स वेलफेयर, जो वहाँ पर जाकर उनके फादर के विषय में, उनके ठीक ठाक होने के विषय में उनको बता सकते हैं कि वो वहाँ पर किस प्रकार से रह रहे हैं स्वर्ग में। बट ऑफ कोर्स दिस पर्सन would have to be chosen carefully. He would have to be intelligent enough to follow the magician's instructions as well as make on the spot decision. लेकिन साथ के साथ उसने ये भी बताया कि वो किसी व्यक्ति को तो भेज तो सकता है, जो मैजिशियन है स्वर्ग में भेज सकता है किसी व्यक्ति को उनकी वेलफेयर जानने के लिए, लेकिन ये जो व्यक्ति होगा ये पूर्ण रूप से बुद्धिमान होना चाहिए, काफ़ी बुद्धिमान होना चाहिए, इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि जो मैजिशियंस के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको फॉलो कर सके और तुरंत डिसीजन लेने की उसके अंदर क्षमता होना चाहिए। ही मस्ट बी वाइज, इंटेलिजेंट एंड रेस्पॉन्सिबल, बुद्धिमान हो, चतुर हो और उत्तरदायियों का निर्वहन करने वाला हो। The barbers then suggested the best person for the job, the wisest of all minister बीरबल्स। चूँकि उनका तो सीधा सीधा इशारा किसकी ओर था, बीरबल की ओर था, तभी उसने साथ के साथ नाम भी सुझाव कर दिया कि इस कार्य के लिए जो सबसे सूटेबल पर्सन है वो कौन है, बीरबल है। द किंग वॉज वेरी एक्साइटेड about hearing from his dead fathers and asked the barbers to go ahead and make the arrangements immediately. अब राजा को जब ऐसे पता चला कि ये सब भी संभव है, सम्राट को जब ऐसे पता चल जाता है तो तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं जानने के लिए अपने फादर्स के बारे में, और तुरंत नाई को आज्ञा दे दिया जाता है कि आप तुरंत व्यवस्था कीजिए, स्वर्ग में किसी व्यक्ति मैजिशियन का बुलाने का प्रबंध कीजिए और बीरबल को वहाँ पर भेजने का प्रबंध कीजिए। ही आस्क्ड हिम व्हाट वाज नीडेड टू बी डन। तुरंत नाई से पूछा जाता है कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। द बार्बर एक्सप्लेन दैट दे वुड टेक बीरबल्स इन ए प्रोकेशंस टू द ब्रियल ग्राउंड एंड लाइट ए पेयर एंड मैजिशियन वुड देन चैंट सम मंत्रास एज बीरबल्स कुड असेंड टू द हेवंस थ्रू द स्मोक। द चैंटिंग्स वुड हेल्प प्रोटेक्ट बीरबल्स फ्रॉम द फायर। अब उसने बताया किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। बार्बर ने बताया दैट दे वुड टेक बीरबल्स इन ए प्रोसेशंस टू द ब्रियल ग्राउंड एंड लाइट ए फायर, कि चिता की व्यवस्था करनी होगी और चिता के माध्यम से ही उसको वहाँ पर भेजा जाएगा। द मैजिशियन वुड देन चैंट सम मंत्रास एज बीरबल वुड असेंड टू द हेवंस थ्रू द स्मोक, और जो उससे धुआं होगा उसके माध्यम से बीरबल कहाँ पर चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा। और जो चैंटिंग यानी कि जो मंत्र होंगे वुड हेल्प प्रोटेक्ट बीरबल फ्रॉम द फायर, वो मंत्र बीरबल की रक्षा करेंगे आग से बचने के लिए। The king happily informed Birbal of this plan. Birbal said that he thought it a brilliant idea and wanted to know the brain behind it. बीरबल को जैसे ही पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे व्यवस्था की जा रही है, बीरबल बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं, वो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं और वो जानना चाहते हैं कि आइडिया तो वास्तव में बहुत अच्छा है, शानदार है, लेकिन इस आइडिया के पीछे किसका दिमाग है वो ये जानना चाहते हैं। When he learning that it was the barber's idea, और जब उनको पता चल जाता है कि बार्बर नाई का विचार है, he agreed to go to heaven on a condition that he be given a large sum of money for the long journey as well as 1 month's time to settle his family so that they had no trouble while he was gone. The king agreed to both the conditions. अब बीरबल तो काफ़ी समझदार व्यक्ति थे, जब उनको पता चल जाता है कि विचार नाई का है वो तुरंत सहमत हो जाते हैं।
स्वर्ग में जाने के लिए, लेकिन कंडीशन लगा देते हैं वहाँ पर कि ही बी गिवन ए लार्ज सम ऑफ मनी फॉर द लॉन्ग जर्नी, क्योंकि इस यात्रा में काफ़ी लंबा समय लगेगा तो उसको काफ़ी सारा धन की आवश्यकता होगी। लगभग 1 महीने का समय उनको लगने वाला था यहाँ पर। हिज फैमिली, उनका परिवार भी है, उनका पीछे खर्च कैसे होगा, सो दैट दे हैड नो ट्रबल वाइल ही वॉज गॉन, जिससे कि उनको अपने परिवार के बारे में कोई फिक्र ना हो, चिंता ना हो जब वो वहाँ पर जाएंगे। द किंग एग्रीड टू बोथ द कंडीशंस, राजा भी सहमत हो जाते हैं कि भाई तुम्हें भी बहुत सारा धन दिया जाएगा और आपके परिवार का भी पीछे रहने सहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी। तो ठीक है बेटे, यहाँ तक अब आपको इसको चैप्टर को रीडिंग कर लेना है। रीडिंग करने के बाद अच्छी तरह से इसके जो हार्ड वर्ड्स है उनको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा पोर्शन रह गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस कर देंगे। ओके एंड बाय।